नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं प्रफुल्ल झा। नगर निगम जो चुनाव है उसकी घोषणा सरकार ने कर दी है, अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव जो है 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को होना तय माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो आयोग बनाए गए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। आयोग की जो योग्यता है उस पे सवाल खड़ा कर दिया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि राज्य सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा आयोग की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2023 को करेगी। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम सस्पेंस है वो कहीं ना कहीं बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की ओर से गठित जो आप कह सकते हैं जो पिछड़ा आयोग है उसकी योग्यता पर अपना फैसला देगा। नगर निकाय चुनाव इस तरह एक बार फिर से विवादों में घिर सकता है और चुनावी मामलों के जानकार जो हैं वो कहते हैं कि अगर यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो चुनाव फिर से स्थगित हो सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि यदि घोषित तिथि पर चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद कोई अलग फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर आता है तो इसमें बदलाव हो सकता है। पटना हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनसे भी जब इस बारे में पूछा गया तो ये कहा उन्होंने कि जो बिहार सरकार है जो जिद कर रही है, वो जो ठान रही है कि हमको चुनाव कराना है, तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम होगा वो बिहार सरकार को मतलब उसके फेवर में नहीं होगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब आप पूरे तरह से समझ सकते हैं कि जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं पेचीदा हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, यदि अगर महाराष्ट्र की तरफ बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो बिहार सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र प्रकरण से यह था कि 2021 में शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस वाली जो संयुक्त सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरह जो है अध्यादेश लाकर अति पिछड़ा आरक्षण लागू करने की कोशिश की है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो आरक्षण के प्रतिशत को उचित ठहराए जाने के आंकड़े को पर्याप्त नहीं माना। उसके बाद राज्य सरकार को स्थानीय निकायों में जहां अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया था उस पर रोक लगाना पड़ा। बाद में राज्य सरकार को अति पिछड़ा के लिए आरक्षित सीटों को समान सीट में तब्दील करना पड़ा। उसके बाद चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। मतलब ये जो बिहार में भी जो आयोग बनाया गया है वो कहीं ना कहीं वो आनन फानन में बनाया गया। अब बात करते हैं पूर्णिया नगर निगम का। पूर्णिया नगर निगम में जो टोटल वोटर की जो संख्या है वो 2,14,797 का माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2,14,797 जो वोटर हैं वो इस बार चुनाव में जो है अपने वोट की जो है वो गिराएंगे और जो प्रत्याशी उनको चुनेंगे। हम आपको फिर से बता दें कि यहां पर जो वार्ड है वो कुल वार्ड 46 है। 46 वार्ड से 46 प्रत्याशी जो है वो चुने जाने हैं और इसमें जो अभी तक जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगभग 298, मतलब आप 298 प्रत्याशी इस 46 वार्ड को मिलाकर इस अभी मैदान में खड़े हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सबको सिंबल मिल चुका है, क्योंकि जो सिंबल है वो पुराना ही रह गया है, उसको बरकरार रखा गया है और उसी तर्ज पे फिर से चुनाव होना है। अब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो मेयर प्रत्याशी का अगर बात करते हैं तो 28 टोटल नामांकन किया था, जिसमें से एक नामांकन वापस हुआ था। 27 नामांकन जो है अभी भी वैध हैं और वो चुनाव में खड़े हैं और वो 27 प्रत्याशी मेयर के लिए आप कह सकते हैं महापौर पद के लिए वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि इस 2 महीने में कौन से प्रत्याशी जो हैं कितना जनता के बीच गए हैं और जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया है। क्योंकि अलग अलग दावे हैं, अलग अलग लोगों के जो वादे हैं वो अलग अलग किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब पे जनता कितनी मोहर लगाती है, क्योंकि जो पूर्णिया नगर निगम की समस्या है वो कहीं ना कहीं वो मतलब आप कह सकते हैं कि वर्षा बहुत ज्यादा है और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए एक अच्छे प्रत्याशियों की तलाश है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे उप मेयर जो है वो 16 जो है प्रत्याशी मैदान में है। महिला सीट है, महिलाओं को चुनना है उप मेयर के तौर पे और सभी प्रत्याशी खुल के मैदान में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो संशय है वो संशय बरकरार है। सोशल मीडिया पे आप भीड़ देख सकते हैं पूर्णिया नगर निगम
निगम को लेकर जिस तरह से चर्चाओं का बाजार अब गर्म धीरे धीरे से हो रहा है, उसमें सब प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने आप कह सकते हैं कि जो वोटर हैं उसको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अपने अपने कास्ट को, अपने अपने जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से वो पहुंचने का, जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। समस्या का समाधान करने के लिए कोई नौकरी का बात कर रहा है, तो कोई सुरक्षा देने की बात कर रही है, कोई मेडिकल व्यवस्था देने की बात कर रही है। अब यह देखना है कि इन सारे प्रकरण में कि किस पे नाम पर जनता मुहर लगाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब ऐसा स्थिति भी हो चुका है कि जो यहां पे 4-5 मुख्य चेहरे हैं, हालांकि प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, अब ये लोग पार्टी बेस, मतलब आप कह सकते हैं कि आप जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो ये लोगों को लगेगा कि ये लोग जो है अब कोई भाजपा का नाम ले रहा है कि हमारे नेता जो है वो भाजपा से जुड़े हुए बहुत पुराने लोग रह चुके हैं, कोई जदयू की तरफ से लड़ रहा है, कोई पूरा आप कह सकते हैं कि जनता के बीच जा रहा, हर एक फंक्शन में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। मतलब कुल मिला के ये स्थिति है कि पूर्णिया नगर निगम में अब टसन शुरू हो चुका है और प्रत्याशी जो है धीरे 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 जो 46 वार्ड की जनता है उनके पास जाएगा। यानी कि जनता भी अब चालाक है, जनता भी जानती है कि जो आप कह सकते हैं कि जो रुपये और पैसों पे बिकने वाली नहीं है, वो ऐसे प्रत्याशियों पे मुहर लगाने का इस बार काम करेगी जो सुशिक्षित हो, जो योग हो, जो जनता की हमदर्द बन सके, जनता की समस्याओं पे काम कर सके, उसको नॉलेज हो। ऐसे नहीं है, हालांकि पूंजीपतियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े गाड़ी और क्या कहता है बंदूक वाले गार्ड के साथ में भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो भी मैदान में है, रुपयों का भी जो कह सकते हैं कि बरसात होने की संभावना है। अब पूरी नजर जो है वो 18 दिसंबर के चुनाव पे लगी हुई है। अगर 18 दिसंबर का चुनाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं 28 दिसंबर का भी चुनाव हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुनवाई है वो 20 जनवरी को होना तय माना गया है। अब उसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन चुनावों को फिर से उस पर सुनवाई करके क्या फैसला देती है। लेकिन अभी ऐसे ऐसे कर्मठ प्रत्याशी अब मैदान में काफिलों के साथ में देखने को मिल रहे हैं, जिनके पास धन, बाहुबल, पैसा सब चीज है, वो उस पे उतर के लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं, जनता के भी जाने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया समस्याओं से कहीं ना कहीं ग्रसित है, उन समस्याओं पर भी काम करने की जरूरत है। अब देखना है कि इस 2 महीने के दरमियान में जो चुनाव जो टल गया था उसमें कितना प्रत्याशी जो है जनता के बीच गया है, जनता की समस्याओं को सुना है। क्योंकि इस बीच में जो है बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कि इन प्रत्याशियों को कुछ एक प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच पाए गए थे, लेकिन बाकी सब जो है चुनाव कैंसिल होने, स्थगित होने के बाद अपने अपने घरों को पकड़ लिए थे। लेकिन बनते तो है समाज सेवी, समाज के नाम पर, समाज सेवी के नाम पर आप वोट मांगने के लिए बाजार में अब उतरना शुरू कर दिए हैं। अब जनता जो मालिक है वो किस पे अपना मुहर लगाती है वो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।